भोजपुरी में बोलते हैं शायद ये वर्ड, हाप लो। तो भाई अब बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत मेहनत करो, आगे बढ़ो, दुनिया में नाम कमाओ। आ, काला स्टार यो यो, काला स्टार, बाजी आ गए हैं, राणा आ गए हैं फुटबॉलर, और रिंकी कुमारी आ गई हैं। सत्यम भाई बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून, राणा भाई आ गए हैं, आकाश कुमार आ गए हैं। चलें शुरू करते हैं क्लास, क्योंकि टाइम क्या हो गया है, टाइम हो गया है 1:06। एलोन प्रिंसी हैं हमारे साथ, तो आकाश भी आ गए हैं। चलें शुरू करते हैं, और आते रहेंगे सब। सर जी, जी सर। और भाई यूट्यूब पे भी ये क्लास है, बाद में जाके कृपया करके देख लेना, अगर किसी की रह गई है, और 3-4 दिन बाद तो जरूर देख लेना। 3-4 दिन बाद एक बार जरूर दोबारा देख लिया करो। चलें देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सींचा जाता है? 25, 30, 40 या 50? तो आपका सवाल है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सींचा जाता है? 25, 25, 30, 40 या 50? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलें शुरू कर दिया है हमने आज का पहला सवाल। सॉरी मिस्टेक, जल्दी गुड इवनिंग बोल दिया, गुड बाय नहीं, तो कोई बात नहीं, चलता है। मैंने तो सिर्फ याद दिलाने के लिए बोला था। तो उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सींचा जाता है? 25, 30, 40 या 50? और कौन कौन मेरे दोस्त हैं जो इस सवाल का सही जवाब देंगे? आसान सवाल है वैसे, फटाफट आंसर पे पहुंच जाओ। कहाँ है सन्नाटा? आकाश भाई ने बोला है सबसे पहले, ए यूट्यूब पे बहुत 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 बड़ा सन्नाटा चल रहा है, और दिल्ली में है गर्मी, तो थोड़ा सा पंखा चला लेते हैं हम भी। तो रोशन भाई क्या बोल रहे हैं? आपको ने भी बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राधे कृष्णा ने ज्वाइन किया है, एटीट्यूड बॉय ने हमारे को ज्वाइन किया है। और भाई आंसर दो, आंसर कहाँ गए वो लोग? रिंकी बोल रही हैं सर 50 होगा। अजीब कुमार ने अभी ज्वाइन किया है, कोनिका ने ज्वाइन किया है, छोटू कुमार ने ज्वाइन किया है। देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अभी कोई माइनस मार्किंग नहीं हो रही है, तो आप लोग दिल खोल के आंसर दो। ठीक है, गड़बड़ होगा हो जाएगा, पर पक्का हो जाएगा आगे के लिए। मनीषा ने बोला है 40, राणा फुटबॉलर बोल रहे हैं डी, और रिंकी ने बोला था 50, और कौन है हमारा मित्र? राजीव शर्मा बोल रहे हैं 40%। और कौन है मित्र हमारा जो दे रहा है सबसे ज्यादा जवाब? अरे क्या हो गया भाई, इतना आसान सवाल? चलिए मैं इस सवाल का सही जवाब देता हूँ, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। ये शायद मुश्किल सवाल है। तो भाई बी है इसका सही जवाब, बी 30%। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की कुल सिंचित भूमि जो है उसका 30% नहरों द्वारा सींचा जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का 30% नहरों द्वारा सींचा जाता है। 30 को लॉक कर दो, 30 को हमने कर दिया है लॉक, आप भी कर दो लॉक। ए नहीं दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, बी को लॉक कर दो, बी 30%। क्योंकि यूपी में नहरें हैं आपकी, गंगा की नहरें भी हैं और यमुना की नहरें भी हैं, काफी नहरें हैं, तो इसमें 30% भाग सिंचित भूमि का नहरों द्वारा सींचा जाता है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकलती है? गंगा, रामनगर, शारदा या यमुना? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकलती है? गंगा, रामनगर, शारदा या यमुना? भाई कुंदन भाई आ गए हैं, बोल रहे हैं प्रणाम भाई प्रणाम। कुंदन भाई ने बोल दिया है डी। हाँ हाँ, कुंदन भाई ने बोला है आते ही डी, डी। और इट्स सोनिया हमारे साथ हैं, आर्मी बॉय हैं, शांति क्वीन हैं, परम हैं, राजीव हैं, रोशन हैं, मनीषा हैं। देखिए इस सवाल का कौन देता है सबसे पहले सही जवाब, और गायब कहाँ हो रहे हैं सब लोग आके? शांति क्वीन ने फॉलो करना शुरू कर दिया हमें, कंफर्म बोल रहे हैं कुंदन भाई सी। ओके 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 ओके। आकाश भाई बोल रहे हैं डी, राजीव कुमार शर्मा बोल रहे हैं डी। देखो ट्राई करो, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ पे हम कोई माइनस मार्किंग नहीं कर रहे हैं,
तो रोशन राजपूत बोल रहे हैं डी, कोमल डी, राजीव डी, आकाश डी, और कुंदन भाई ने बोला है सी। कुंदन भाई बोल रहे हैं सी। राजन भाई बोल रहे हैं सी, और कुंदन भाई बोल रहे हैं सी कंफर्म है सर। चलें मैं दूं क्या जवाब? रिंकी बोल रही हैं सी है। और कौन है हमारे साथ? यूट्यूब पे मुझे 3 लोग लाइव दिखा रहे हैं, जवाब एक आया है, बाकी 2 लोग भी जवाब दे दो दोस्तों। कोमल बोल रहे हैं सर। सर सर आगे अभी आंसर आएगा इनका। तो डी बोला है वैसे इन्होंने। तो नलिन नलिन कुमार ने अभी अभी ज्वाइन किया है हमें, पर संख्या बढ़ती नहीं दिख रही है मुझे। इंस्टाग्राम पे संख्या कम हो रही है, ज्वाइन होते जा रहे हैं ज़्यादा लोग। तो सोलंकी भाई ने हमें ज्वाइन किया है, और मनीषा बोल रही हैं बाकी 2 लोग गूगल पे हैं। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो गूगल करके भी आओगे तो पढ़ के तो तुम ही आओगे ना, हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई। गूगल से भी पढ़ोगे तो तुम ही ना, सिलेक्शन होगा। कहीं से भी पहुंचो, जैसे बोलते हैं ना भगवान एक ही है, तो ज्ञान भी एक ही है, सच भी एक ही है। तो कहीं से पढ़ो, पहुंचो, बस पहुंचो, जीत जाओ। जिद्दी भाई आ गए हमारे साथ। तो चलिए इसका सही जवाब मैं दे देता हूं, आसान सवाल है, जवाब है वैसे। सही जवाब है डी यमुना। जी हाँ, डी यमुना सही जवाब है। ठीक है, जो लोग नोएडा को जानते होंगे, तो नोएडा में कालिंदी कुंज के पास ये नहर अलग होती है यमुना से। ठीक है, यमुना से ये नहर अलग होती है, ये फरीदाबाद से होते हुए आगरा की तरफ जाती है, उत्तर प्रदेश में आगरा नहर। जी हाँ, तो ये यमुना से फरीदाबाद के पास ओखला से ये नहर अलग होती है, ओखला बैराज से। ठीक है, तो सही जवाब है डी यमुना। डी यमुना सही जवाब है। डी को कर दो लॉक दोस्तों, डी को लॉक कर दो, डी यमुना इसका सही जवाब है। ये नोएडा को अगर जो लोग जानते हैं, कालिंदी कुंज एक जगह है, वहां से वहां पे है ओखला बैराज, वहां से यमुना से ये कटती है नदी। तो बी नहीं दोस्त, इसका सही जवाब है डी, डी यमुना। यमुना डी इसका सही जवाब है। चलें अगला सवाल देख लें, अगला सवाल क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? तो आपको बताना है विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? तो बताओ दोस्तों, फटाफट बताओ और आंसर हाँप ले जाओ। और इंस्टाग्राम पे बहुत ही जबरदस्त सन्नाटा छाता हुआ, खाली होता जा रहा है, सिर्फ 5 रह गए हैं। गूगल करने चले गए क्या मेरे दोस्त, या फिर लंच हो गया है? तो कुंदन भारती बोल रहे हैं ए होगा, ए होगा, स्टेट बड़ा है। ओके, और अभिषेक भाई हमारे साथ हैं, और साहू आशीष हैं, जितिन हैं, जी के गुजर हैं, अंजलि हैं। और आंसर बता दीजिए, उसका जवाब मैंने दे दिया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कोमल है और अनुप्रिया हैं। रोशन राजपूत बोल रहे हैं सर बी होगा, द्वितीय। और कुंदन भाई ने बोला है ए होगा, और मनीषा राणा ने बोला है शायद बी होगा। आकाश बोल रहे हैं बी होगा, और तुम इतना जो, और देखो तैयारी करनी है जबरदस्त, ऐसे गुठली मारने से कुछ नहीं होगा। और जो भाई जुड़े हुए हो लाइव में, मैंने कभी गूगल नहीं किया, तो भाई करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, कर सकते हो, ऐसा कोई पाप नहीं है गूगल करना। जब तक वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। भूमि राजपूत आई है हमारे साथ, भूमि का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यम सिंह हैं, और कौन है भाई, क्लास से गायब हो रहे हैं, गुठली मार रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं चलेगा, देखो तैयारी करनी है जबरदस्त, क्योंकि हमें लेना है सिलेक्शन। चलो इस सवाल का सही जवाब मैं दे देता हूं, सही जवाब है बी, बी द्वितीय, द्वितीय बी है सही जवाब, इसको कर दो लॉक। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है, तो 2 नंबर कर दो लॉक, 2 नंबर पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन के मामले में देश में 2 नंबर पर है, पर पूरी उम्मीद है जल्द ही 1 नंबर पर पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ विद्युत की खपत भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है डे बाय डे। तो सही जवाब है इसका बी, बी द्वितीय इसका सही जवाब है। चलें अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय वन जीवन परिषद की स्थापना कब की गई थी?
1948, 1852, 1952 या 1906? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीवन परिषद की स्थापना कब की गई थी। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सत्यम भाई बोल रहे हैं मैं बी है। बहुत बढ़िया सत्यम भाई, सही जवाब दिया था आपने। रोशन जी सर और मनीषा बोल रही हैं ए राइट आंसर है। और ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं, मिस ज्ञानी आनंद और तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, मिस्टर ललित हमारे साथ ज्वाइन किया है। और कौन है, क्या बात है, आज सन्नाटा है इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज्यादा। आकाश कुमार बोल रहे हैं सी, यादव गर्ल ने ज्वाइन किया, इट्स क्रिएशन। कोमल बोल रही हैं सी, रोहन राजपूत सी, और मनीषा राणा ने बोला है ए। तो चलिए इसका सही जवाब मैं दे देता हूं। इसका सिकुंदन भाई बोल रहे हैं बी। बी नहीं है सही जवाब बेट दोस्त, सही जवाब है 1952। 1952 को करो लॉक। जी हाँ, लॉक कर दो 1952। 1952 सही जवाब है। ठीक है, भारतीय वन परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, 1952 में। चलें अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में वनों का प्रशासनिक दृष्टि से कितना भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, 5, 4, 6 या 7? तो आप बता दो उत्तर प्रदेश को वनों प्रशासनिक दृष्टि से वनों में कितने भागों में बांटा गया है। रुपेश भाई गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो काजल गुप्ता आ गई हैं, कोमल बोल रही हैं जी सर। तो नेक्स्ट सवाल पे आ गए हम। नेक्स्ट सवाल का जवाब दे दो। उत्तर प्रदेश को में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। कुंदन भारती बोल रहे हैं 6, और रवि 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 कुमार हमारे साथ हैं। कोमल बोल रही हैं ए, कुंदन भारती 6 और सी बोल रहे हैं, और आकाश बोल रहे हैं ए, कोमल ने भी ए बोला है, और रोहन राजपूत ने बोला है ए। और जवाब आए हैं अभी मेरे पास यूट्यूब पे 1 और लोग हैं 4। कितनी नाइंसाफी है। अलोन प्रिंसी, अच्छा पिछले साल का जवाब दे रही हैं शायद 1952, बिल्कुल सही था। प्रिंसी पिछला सवाल का जवाब बिल्कुल सही था। सत्यम भाई बोल रहे हैं डी, और रुपेश भाई ने लिखा है 5। और कितने आदमी थे, आंसर 3, लोग 10। कितनी नाइंसाफी है ये। रसूर भाई हाय सर बोल रहे हैं, काजल गुप्ता बोल रही है रेसर, संजय हमारे साथ आ गए हैं। और ऐसा कैसा हो रहा है, लोग ज्यादा आंसर कम। देखो गलत हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। खेल में रहोगे तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। अगर मंदिर में बैठे हो राम राम कर रहे हो, कुछ ना कुछ पुण्य जरूर मिलेगा, तो बस जुट जाओ। तो मनीषा राणा बोल रही हैं सी राइट है। रसूर भाई बोल रहे हैं बी है। कोई बात नहीं। और देखो आंसर जरूर दो, जो लगता है वो आंसर दो, कोई परेशानी की बात नहीं, यहाँ पे कोई माइनस मार्किंग नहीं है, सब अपने जैसे ही हैं, किसी को भी पक्का नहीं आता है। सिद्धार्थ भाई ने ज्वाइन किया है, जिसको ज्यादा आता होगा उसका सिलेक्शन हो गया होगा। तो मनीषा बोल रही हैं 1925। सिद्धार्थ हमारे साथ हैं। चलिए इस सवाल का सही जवाब मैं दे देता हूं, क्योंकि सुस्त सुस्त चल रहा है, बहुत सुस्ती छाई हुई है, गर्मी का टाइम है। रवि भाई बोल रहे हैं डी। तो दोस्त सही जवाब है इसका सी 6। जी हाँ, वनों की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है वनों को। तो सही जवाब है इसका सी 6। सी पे मार्क कर लो, सी 6 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ था। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ था, 1700 में, 1900 में, 1800 में या 1950 में। तो चलें थोड़ा सा जोश लेके आए, तैयारी को जबरदस्त बनाएं। तो
भागों में 4 नहीं है मनीषा, सही जवाब है इसका 6। 6 सही जवाब था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण प्रक्रिया कब आरंभ हुई है? 1700 में, 1900 में, 1800 में या 1950 में? थोड़ा सा जोश लेके आओ। रसूल भाई बोल रहे हैं ओके, कुंदन भाई बोल रहे हैं डी, पूजा कुमारी बोल रही हैं डी, बहुत बढ़िया। और कौन है हमारा मित्र हमारे साथ जो देगा इसका सही जवाब? हाँ, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। रसूल भाई बोल रहे हैं बी। और कौन है? और रुपेश भाई बोल रहे हैं 1950 में, ओके। और कोमल बोल रही हैं डी 1950। और कौन है देखें जरा, देखें जरा किसमें कितना है दम। तो अंकित सिंह हमारे साथ ज्वाइन कर गए हैं। राजा राजा कुमार पंडित जी बोल रहे हैं डी होगा सही जवाब। आकाश भाई बोल रहे हैं ए होगा सर सही जवाब। जगदीश कुमार ने अभी अभी ज्वाइन किया है। और मैं फ़ोन को कर देता हूँ इधर वरना ध्यान भटकता है इससे। तो रुपेश 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 रुपेश, तो चलिए सही जवाब मैं बता देता हूँ। सही जवाब है भैया सी, 1800 ईस्वी में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया 1800 ईस्वी में प्रारंभ हो गई थी भाई। तो 1800 इसका सही जवाब है। सी पे मार्क कर लो। कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अटकाते भटकाते लटकाते हैं, ये वैसा ही सवाल है। थोड़ा सा अटका हुआ भटका हुआ लटका हुआ सवाल है, तो इसे बस याद कर लो अच्छे से। फहीम अंसारी आ गए हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। डेडिकेशन तैयारी का, बहुत बढ़िया। आज वैसे भी फ्राइडे है तो आपने टाइम निकाला है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? इसका सही जवाब है सी। अगला देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कथक कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो भैया जो पान पे लगाते हैं ना कत्था, चूना नहीं कत्था बताना है। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? खैर, तेंदु, बेंत या गुरूल? गुरूल, गुरूल। तो आपको बताना है कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। खेर, तेंदु, बंत या फिर गुरूल? कौन सा भैया? कत्था मेरा सही है, बहुत बढ़िया। तो खुशी गुप्ता, कुशल गुप्ता आ गए हैं, विवेक हैं। राजा कुछ बोले, झारखंड पुलिस में क्या क्या पूछा जाता है इसके बारे में बता दीजिए सर। शाम वाली जो झारखंड वाली क्लास होगी उसमें मैं डिस्कस कर लेंगे इसे, ठीक है? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। और बताओ कोई सेवा हमारे लायक? ठीक है, शाम वाली क्लास में बता दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं दोस्त। अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया। आकाश कुमार बोल रहे हैं बी, अर्चना गुप्ता बोल रही हैं बी, मनीषा ने अभी जवाब नहीं दिया है, और कोमल बोल रही हैं ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनीषा। सर पहले का कमेंट है, आपको कमेंट मिला है सर? कमेंट हो सकता है लेट आ रहे हो तो परेशान मत हो रहा, ठीक है? रसूर ए बोल रहे हैं, मनीषा राणा ने बोला है बी, राजकुमार पंडित भाई हमारे बोल रहे हैं सी। सी 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 सी। और कुंदन भाई बोल रहे हैं ए कन्फर्म होगा। आ, और पूजा कुमारी बोल रही हैं बी होगा। और कौन है? क्या हो क्या रहा है आज, इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? चलिए इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। सही जवाब है भाई ए। ए, खैर के पेड़ से कत्थान बनाया जाता है। ए सही जवाब है, खेर। खेर ए सही जवाब है, बहुत महंगा बिकता है। कुंदन भाई ए को लॉक कर दिया है। खुशबू आ गई हैं, खुशबू राणा। पंडित जी हमारे बोल रहे हैं सी। सी नहीं है। रसूर भाई ए सही जवाब है। कोमल ए सही जवाब है। जिसने ए बोला है बिल्कुल सही बोला है, ए ही सही जवाब है। चलो कोई नहीं, अगला सवाल पकड़ते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, तरक्की करोगे, चिंता मत करो। जो बैठ गया वो डट गया है, तो खूंटा गाड़ दिया है आपने, अब तैयारी आपकी बढ़िया होगी, चिंता मत करो। चलो अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो हिंदी भारत की कितनी अनुसूचित भाषाओं में से एक है? 11, 18, 22 या 30? तो आपको बताना है जो हिंदी भाषा है हमारी वो कितनी अनुसूचित भाषाओं में से एक है भारत की। तो दिव्या उपाध्याय ने ये बोला था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, ऐसे ही तैयारी करो सब लोग मस्त से। तो चलिए बता दीजिए हिंदी भारत की कितनी अनुसूचित भाषाओं में से एक है? 11, 18, 22 या 30? तो रवि भाई बोल रहे हैं सर मैं किधर बजे क्लास है? सर मैं
11 बजे, सॉरी, 1 बजे होती है हमारी यूपी बिहार वाली जीके जीएस, और शाम को 7:30 बजे होती है झारखंड वाली जीके जीएस, मंडे टू फ्राइडे। काजल बोल रही है ए, अचल गुप्ता सी, आकाश ए, रसूर भाई सी, कोमल ए, इधर मनीषा राणा ने बोला है डी, और पूजा ने बोला है शायद ए, राजा ने बोला है सी, और आकाश बोल रहे हैं सी, हरा धन, हरे धन हान बी बोल रहे हैं, राजकुमार बोल रहे हैं नंबर कंफर्म होगा सर, नंबर कंफर्म होगा सर। दोस्त किस चीज़ का नंबर बोल रहे हो, मैं समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा लिख दो सही से। ऑफिशियल अवनीश बोल रहे हैं अभी अभी ज्वाइन किया है, शिवम मिश्रा ने ज्वाइन किया है, और अंकित भाई बोल रहे हैं सी कंफर्म है, शिवम मिश्रा बोल रहे हैं सर डी कंफर्म है, और आदि कुमार आ गए हैं हमारे दोस्त। और कौन है? चलिए सही जवाब मैं बता देता हूं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही जवाब है C22। जी हाँ, C22 इसका सही जवाब है। जी हाँ, 1949 में संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की अत्यधिक भाषा, आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने का उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा, हिंदी भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है, और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब में बोली जाती है। तो सही जवाब है सी। कई लोगों ने बोला था, प्रिंसी ने भी सी बोला था, रवि ने भी सी बोला है, डब्लू भाई हमारे आ गए हैं, कुंदन भाई ने सी बोला है, अंकित भाई ने सी बोला है, जिसने सी बोला है बहुत बढ़िया, मालती गोस्वामी आ गई हैं, बहुत 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 बढ़िया। चलिए, जो जो लेट आए हैं सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारी क्लास में, धन्यवाद आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी हाँ, अपने आंतरिक डेटा प्रबंधन में सुधार करना, न्यायिक पालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, अदालती कार्यवाही में स्वचालिता करने के लिए, प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए। तो आपको बताना है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सर क्या लिख रहे हैं? कितने ईस्वी में जारी किया गया था? 1949 में, हिंदी वाला जो था 1949 में, और 14 सितंबर को, ठीक है। और ऑफिशियल बाबू बोल रहे हैं सी, रसूर बोल रहे हैं सी, राजकुमार बोल रहे हैं डी, और मनीषा राणा बोल रही हैं 22 राइट आंसर था, 22 वो ठीक था, और कुंदन भाई बोल रहे हैं डी। भाई अगला सवाल आ गया है आपके पास, इसका जवाब दो। पूजा कुमारी बोल रही हैं डी, और देविंदर बोल रहे हैं डी, मालती गोस्वामी बोल रही हैं सी, और आकाश भाई बोल रहे हैं डी 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 डी। और कौन है? मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, देखने में तकलीफ हो रही होगी आप लोगों को शायद। आकाश बोल रहे हैं डी, पूजा ने बोला है डी, और मुझे लग रहा है दिव्या उपाध्याय बोल रही हैं सी, और कुंदन भाई बोल रहे हैं अगले सवाल का जवाब भी डी है। अगले का भी बता दिया डी है भाई। अंकित यादव बोल रहे हैं सी होगा सर, और दिव्या उपाध्याय बोल रहे हैं सी होगा, और यूट्यूब वाले भाई एक बार रिफ्रेश कर लो, कहीं पिछले सवाल पे तो नहीं चल रहे हो, अपना लाइव एक बार रिफ्रेश कर लो। और ऑफिशियल बाबू रिजवान बोल रहे हैं डी, काजल बोल रही हैं डी, सूरज कुमार ने अभी अभी ज्वाइन किया है, और दिव्या ने बोला था, दिव्या उपाध्याय ने सी बोला था, राधे कृष्णा शॉर्ट बोल रहे हैं ए, और कौन है हमारा मित्र हमारे साथ जो तैयारी को करेगा और जबरदस्त, और प्रिंसी बोल रही हैं बी, मैड हिंदू ने ज्वाइन किया है हमें, और देखें और कौन है जो इसका सही जवाब दे रहा है। मनीषा राणा सर C22 बोला है कंफर्म बहुत, और ये लेट कमेंट मिल रहे हैं, हाँ शायद लेट कमेंट मिल रहे हैं। और अंकित भाई बोल रहे हैं डी, कैसे क्या बताएं, ओझा हो क्या बताएं, अच्छा कुछ बोल रहे हैं भाई। तो राजा
कुमार बोल रहे हैं सी होगा, सूरज बोल रहे हैं सी होगा, रसूल भाई बोल रहे हैं सर आपका घर कहाँ है। हम भाई नोएडा में हैं इस टाइम। तो चलिए इसका सही जवाब मैं देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने आंतरिक डेटा का प्रबंधन में सुधार करना। तो देखो ये उद्देश्य नहीं था क्योंकि ऑलरेडी इनका जो सॉफ्टवेयर में डेटा था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई दिक्कत नहीं थी। प्रशासनिक कार्यों में सुव्यवस्थित करना, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये बहुत बढ़िया से है पहले से ही। अदालती कार्यों कार्रवाई में स्वचालित करने के लिए, ये भी है ही ऑलरेडी। पर मेन इसका कारण था बी, बी न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना। जी हाँ, इसका सही जवाब है बी, न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना। इसीलिए आजकल जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई लाइव स्ट्रीम भी की जाती है यूट्यूब पे। जैसे आप लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई भी लाइव स्ट्रीम की जाती है यूट्यूब पे। जो एसबीआई वाला केस था अभी, वो भी लाइव हो रहा था यूट्यूब पे, ठीक है। तो सही जवाब है इसका बी। रेसर रहीम भाई गुड आफ्टरनून दोस्त। तो चलें अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या कह रहा है। सही जवाब था बी, बी पे मार्क कर लो, ठीक है। और जिसका गलत हुआ भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है, अभी तैयारी कर रहे हो, ऐसी गलतियां भी होंगी। चलें अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या कह रहा है। ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अदालती मामलों को कम करना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंचाने के लिए सुधार करना और भौतिक अदालतों की संख्या को बढ़ाना, अदालत परिसर में सुरक्षा बढ़ाना। तो ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य या लक्ष्य क्या है? देखते हैं कौन दे रहा है इसका सही जवाब। आज ऐसा लग रहा है सुस्ती छाई हुई है, यूपी के हमारे दोस्त सुस्त हैं और जवाब नहीं आ रहे हैं। तो उज्जवल आ गई हैं, पिंटू कुमार आ गए हैं, मानसी रानी आ गई हैं, और मनीषा गई। सर कंफ्यूजन हो रहा है सर, लेट कमेंट मिल रहे हैं आपको, दिमाग खराब हो रहा है आज। ओहो, एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार यूट्यूब पे रिफ्रेश कर लो, जो लाइव का बटन नीचे लिखा आ रहा होगा उस पर एक बार क्लिक कर लो, वो रेड आना चाहिए, ठीक है, यूट्यूब पे। तो पिंटू कुमार बोल रहे हैं बी होगा। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सन्नाटा है आज, सिर्फ 9 लोग, इतनी संख्या कम। कुंदन भारती भाई बोल रहे हैं बी होगा, दिव्या उपाध्याय बी होगा, पिंटू कुमार बोल रहे हैं बी होगा, देवेंद्र भाई बोल रहे हैं बी होगा। और कौन है? अ, और कौन है? उज्जवल बोल रहे हैं ए होगा, और अलॉन प्रिंसी बोल रहे हैं बी होगा। और कौन है हमारे साथ देखें? टे 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 अंकित भाई बोल रहे हैं डी को लॉक कर दो सर, डी को लॉक कर दो, डी को लॉक कर दो। अंकित भाई बोल रहे हैं डी को लॉक कर दो। प्रिंसी बोल रही है नहीं सर बी को लॉक कर दो। उज्जवल भी बोल रही हैं बी को लॉक कर दो। चलिए देखते हैं क्या किया जाए, किसको लॉक किया जाए। तो हम कर रहे हैं, काजल बोल रहे हैं नहीं सी को लॉक कर दो। नहीं, तो भाई हम कर रहे हैं बी को लॉक, बी है सही जवाब। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय को जमीनी स्तर तक पहुंचाना, बेसिकली इसका उद्देश्य यही है। इसका सही जवाब है प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय को नीचे तक पहुंचाना। इसका सही जवाब सर आपका लेट कमेंट मिल रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसका सही जवाब है बी, बी। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ हुई है, शाम को वाली क्लास में देखेंगे, इसको ठीक करेंगे। भूमि राजपूत बोल रही हैं बी, भूमि बिल्कुल सही जवाब है। ब्यूटी कुमारी ने ज्वाइन किया है, हमें मनीष ने ज्वाइन किया है। भूमि बिल्कुल सही जवाब है बी, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार करना है। सरकार ने 13 सितंबर 2023 को कैबिनेट बैठक के दौरान ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण 3 को मंजूरी दी है। हाँ, यूट्यूब पर लेट कमेंट आ रहा है किसी वजह से, यूट्यूब वाले सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, उनकी कमाई बंद होगी। मैंने क्योंकि पहले ऐड आते थे वो बंद कर दिए सारे। आपने नोट किया होगा यूट्यूब पे पहले ऐड आ रहे थे, वो सारे मैंने बंद कर दिए हैं, तो शायद इसलिए परेशान हो गए हमसे वो। तो सही जवाब है इसका बी। चलें अगला सवाल देखते हैं, कोई बात नहीं देख लेंगे इनको। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना को एयरबेस से C-295 विमान प्राप्त हुआ।
यह किस प्रकार का विमान है? हाल ही में भारतीय वायुसेना को एयरबस C295 विमान प्राप्त हुआ है। यह किस प्रकार का विमान है? फाइटर जेट है, परिवहन है, अंतरिक्ष यात्री है या प्रशिक्षण विमान है? तो आपको बताना है हाल ही में भारतीय वायुसेना को एयरबस 295 प्राप्त हुआ है। यह किस प्रकार का विमान है? फाइटर जेट है, परिवहन विमान है, अंतरिक्ष यात्री विमान है या फिर प्रशिक्षण विमान है? थोड़ी सी अकल लगाओ, 2 नंबर मुफ्त में ले जाओ। तो भाई कोई गलत मत करना इसे। सर इसलिए इंस्टा पर आए हुए हैं, यूट्यूब पर कमेंट नहीं मिल रहे। कोई बात नहीं, चलिए बता दीजिए। ब्यूटी कुमारी बोल रही हैं ए। देखो ध्यान से पढ़ो सवाल, ध्यान से पढ़ो सवाल, ये 2 नंबर मुफ्त वाले हैं, कोई गड़बड़ मत करना। विकास ने बोल दिया है ए ए ए ए। हाँ विवेक बोल रहे हैं ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन है भाई? ला 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 ला। और कुंदन भाई बोल रहे हैं ए होगा। रॉकी भाई बोल रहे हैं अभी कुछ नहीं बोले हैं। भूमि राजपूत बोल रही हैं आई थिंक बी होगा। भूमि बहुत बढ़िया, ऐसे ही तैयारी करो। गुड। तो क्या बोल रहे हैं? लोधी भाई, देवेंद्र बोल रहे हैं ए होगा। मनीषा बोल रही हैं ए होगा। कुंदन भाई बोल रहे हैं ए को लॉक कर दीजिए। देवेंद्र भाई बोल रहे हैं ए को लॉक कर दीजिए। भारी डिमांड ए की चल रही है, भारी डिमांड। पूजा ने बोल रही हैं बी होगा सर, बी। देवेंद्र लोधी बोल रहे हैं ए होगा। अच्छा पिंटू कुमार बोल रहे हैं नहीं सर बी होगा। ए और बी में झगड़ा बढ़ गया है बहुत जबरदस्त। अगर सामने सामने क्लास में होते सोचो तो बाल खींच सकते थे किसी के, मेरे छोड़ के, क्योंकि मेरे है ही नहीं। तो उज्जवल बोल रही है ए होगा। काजल बोल रही है ए होगा। कुंदन सर सेना को है तो फाइटर जेट का होगा। अच्छा मालती गोस्वामी बोल रही है ए होगा। विवेक भाई आ गए हैं। रॉकी भाई बोल रहे हैं ए आंसर है सर। रॉकी भाई बोल रहे हैं ए है, ए को कंफर्म कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखो होता क्या है, कभी कभी एग्जामिनर ना ऐसी बॉल फेंकता है जिसमें आप अटक जाते हो, भटक जाते हो, लटक जाते हो। इसका सही जवाब है बी, परिवहन। जी हाँ, परिवहन, परिवहन विमान है ये। और टाटा टाटा कंपनी के सहयोग से बनाया गया है। अब देखो इसको कैसे पकड़ना था इसका आंसर। ठीक है, कहां पे कृपा रुकी थी, आंसर को पकड़ना कैसा है। अंकित भाई ने बोला है बी, बी बिल्कुल सही जवाब है। जिसने बी बोला है सही जवाब है। और भूमि राजपूत ने भी बी बोला था, बिल्कुल सही जवाब बोला था आपने। मैं बताता हूं तो पकड़ना कैसा था। हाल ही में भारतीय वायुसेना को एयरबस 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 जब एयरबस आ गया ना तो यहीं से समझ जाओ कि ये बड़ा विमान है, ये लोगों को ले जाने के लिए यूज होगा। तो भूमि बहुत बढ़िया। तो लोगों को ले जाने के लिए यूज होगा एयरबस। एयरबस से ही पता लग जाता कि ये परिवहन विमान है। ठीक है, एयरबस 13 सितंबर 2023 को भारत को सेवेलिये स्पेन में एक औपचारिक हैंडओवर समारोह में पहला एयरबस दिया गया है 3295। और ये भारत में भी बन रहा है टाटा के सहयोग से। तो टाटा को ठेका दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आया है पहले भी। तो सही जवाब है परिवहन। एयरबस से सीधा परिवहन पे। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आसानी से 2 नंबर ले जाओ। चलें कोई बात नहीं, होती है ऐसी ऐसी गलतियां कभी कभी। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आसान सवाल है, देखते हैं कौन बताता है। लखनऊ, बहराइच, इलाहाबाद या बांदा? तो आप बता दीजिए चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? लखनऊ, बहराइच, इलाहाबाद या बांदा? बांदा। देखते हैं कौन देता है इसका सही जवाब। तो बता दीजिए चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, बहराइच, इलाहाबाद या बांदा? और कौन है बंदा जो सबसे पहले इसका सही जवाब देगा? तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतने आदमी और आंसर कम, बहुत नाइंसाफी है। और पूजा बोल रही हैं डी, डी दोस्त बहुत बढ़िया। और इंस्टाग्राम पे बिल्कुल जवाब नहीं आ रहा, सन्नाटा। ब्यूटी कुमारी बोल रही हैं डी है। कुंदन भारती बोल रहे हैं डी है। और कुंदन भारती इंस्टाग्राम में कूद पड़े हैं। मनीषा बोल रही है आई थिंक डी होगा सर, डी होगा। ओके। और कुंदन भारती भाई बोल रहे हैं डी होगा। राजा राजा पंडित जी बोल रहे हैं हमारे ए होगा। सलोनी भारद्वाज हमारे साथ आ गई हैं, ज्वाइन किया है अभी अभी। और देखते हैं भूमि जी क्या बोलती हैं। लक्ष्मण भाई आ गए हैं, लक्ष्मण भाई आ गए हैं।
तो मनीषा बोल रही है सर पक्का डी ही कंफर्म है। बहुत बढ़िया। भूमि राजपूत बोल रहे हैं सर ए या सी में कोई होगा, ए या सी में कोई होगा। एक्चुअली अनामिका हमारे साथ आ गई हैं। मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग बिहार और झारखंड के हैं, इसलिए ऐसा भटक रहे हैं, इसीलिए ऐसा भटक रहे हैं, वरना आसान सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है। पिंटू भाई बोल रहे हैं सी होगा, रॉकी भाई बोल रहे हैं सी होगा, मालती गोस्वामी बोल रही हैं डी होगा। और मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग क्लास में यूपी के नहीं हैं, ज्यादातर लग रहा है मुझे बिहार और झारखंड के। मेरे दोस्त क्यूट बॉय बेबी, क्यूट बेबी नेहा हमारे साथ हैं। अनामिका बोल रही है हेलो सर। हेलो दोस्त। और कुंदन एक क्वेश्चन था रात में बांदा वाला। तो अनामिका बोल रही है यस सर। तो सोनू खुशी हमारे साथ हैं। चलिए इस सवाल का सही जवाब मैं दे देता हूँ, और अनामिका बोल रही हैं डी होगा। और भाई टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आके पढ़ लिया करो, सुबह सुबह देख लिया करो, इतनी मेहनत करके मैं कमेंट डालता हूँ सुबह सुबह सो के उठ के, ठीक है? तो भाई पढ़ लिया करो उसे, बिहार के हैं। हाँ हाँ, मनीषा रॉय आ गई हैं। चलिए इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ, सही जवाब है डी बांदा। डी बांदा सही जवाब है। चंबल के पास का एरिया है बांदा, तो डी बांदा सही जवाब है। बांदा को कर दो लॉक। सर हम एमपी से हैं, भूमि राजपूत। अच्छा, तो एमपी में भी क्या कहते हैं ये चंबल पास में ही पड़ता है, तो सही जवाब है डी बांदा। डी बांदा बिल्कुल सही जवाब है। एक्चुअली भूमि ने शायद सही जवाब दिया था, तो डी बांदा बिल्कुल सही जवाब है। मनीषा ने भी डी बोला था, अंकित भाई ने शायद डी ही बोला था, तो सही जवाब है डी। डी को कर दो लॉक, डी बांदा बिल्कुल सही जवाब है। चले अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? चमड़ा उद्योग है, कृषि है, या फाउंड्री है, या हथकरघा है? तो उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा है? चमड़ा है, कृषि है, फाउंड्री है, या हथकरघा है? तो बताइए। मनीषा मैंने बोला था पहले बिल्कुल डी बोला था। नामिका बोल रही है मुझे नहीं मिला है सर टेलीग्राम पर। टेलीग्राम नीचे आपको आ रहा है @इनविक्टा SSC, सर्च कर लीजिए, या एक मिनट रुकिए मैं यहाँ पे लिंक डाल दे रहा हूँ, अभी रुकिए। मैंने ये लिंक डाल दिया है टेलीग्राम पे, सॉरी टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है यहाँ पे, आप इससे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना? तो चलिए, कौन दे रहा है इसका सही जवाब, कौन कौन दे रहा है? मनीषा राणा ने बोला है डी, उज्जंता कुमारी आ गई हैं डी, बहुत बढ़िया। पूजा भी आ गई हैं डी, और अनामिका बोल रही हैं ओके, और कुंदन भारती ने बोला है ए, ब्यूटी कुमारी ने ए, काजल ने ए, और सही जवाब क्या है इसका? इंस्टाग्राम पे इतना सन्नाटा क्यों है दोस्तों? तैयारी करनी है, जबरदस्त सिलेक्शन लेके आना है भाई, ये मौका फिर कहाँ मिलेगा। और खास तौर पे अगर यूपी का वाला कोई है तो 60,000 सीटें हैं पुलिस की, निकली हुई कांस्टेबल की, और दोबारा मौका मिला है। ये मौका बिल्कुल मत छोड़ना, अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। अंकित कुमार बोल रहे हैं डी होगा सर, और कुंदन भारती बोल रहे हैं ए होगा सर। तो चलिए इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है भाई डी, हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग डी इसका सही जवाब है। हथकरघा उद्योग डी इसका सही जवाब है। वैभव भाई ए नहीं है, इसका सही जवाब है डी। डी को कर दो लॉक। इंस्टाग्राम पर गए थे सर, 200 निकल गया तुरंत, 200 MB निकल गया तुरंत, ओ तेरी। तो सही जवाब है इसका डी, हथकरघा। डी हथकरघा सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? बरेली, आगरा, मेरठ, या सहारनपुर? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? बरेली, आगरा, मेरठ, या सहारनपुर? तो बताइए इसका सही जवाब। गन्ने की खोई का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है अलग अलग चीजों में,
तो सवाल आपकी स्क्रीन पर अभी अभी पहुंचा है, लो जी पहुंच गया, इंस्टाग्राम पे पहुंच गया। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? बरेली, आगरा, मेरठ या सहारनपुर? तो पूजा कुमारी बोल रही हैं डी, और अंकित यादव ने बोला है सी, मनीषा राणा बोल रही हैं डी, और अंकित कुमार बोल रहे हैं शायद ए, अनामिका बोल रही है मिल गया, बहुत बढ़िया अनामिका। काजल गुप्ता बोल रही हैं डी, डी डी डी। यूपी ज्यादा गन्ना होता है, यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, याद रखना, ये सवाल भी फंस सकता है कहीं पे। उजानता कुमारी बोल रही हैं डी, बी सॉरी बी होगा, और कुंदन भारती बोल रहे हैं ए होगा, काजल बोल रही हैं डी होगा, और इसका सही जवाब कौन दे रहा है? आसान सवाल है। मनीषा राणा ए नहीं है, डी होगा सर, डी होगा, डी होगा, डी डी डी। तो भाई सही जवाब डी नहीं है, सही जवाब है सी, मेरठ। जी हाँ, मेरठ में है जाग की फैक्ट्री। जी हाँ, मेरठ में है इसकी फैक्ट्री। गन्ना की खोई से बनाया जाता है कार्डबोर्ड। जी हाँ, गन्ने की खोई से बनाया जाता है कार्डबोर्ड। सही जवाब है इसका सी, मेरठ। मालती दोस्त, इसका सही जवाब है सी, मेरठ। सी को लॉक कर दो, मेरठ सी इसका सही जवाब है। जी हाँ, 1857 की आंदोलन की क्रांति का शहर, डी सी मेरठ सही जवाब है। सी, ए, बी और डी भी गलत है। आ हा, सी कंफर्म है, बिल्कुल सी कंफर्म है, सी पे कर दिया है लॉक। सी को कर दो लॉक, सी बिल्कुल सही जवाब है, सी। चलें देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। तेल शोधन कारखाना प्रदेश में किस नगर में स्थित है? मथुरा में, बहजाई में, फिरोजाबाद में या सासनी में? तो आपको बताना है। तेल शोधन कारखाना प्रदेश में यानी तेल रिफाइनरी, जी हाँ तेल रिफाइनरी, बहुत बड़ी तेल रिफाइनरी है, बहुत बड़ी तेल रिफाइनरी है। कहाँ पे स्थित है? मथुरा में है, बहजोई में है, फिरोजाबाद में है, सासनी में है? तो भाई इनमें से ये तीन जवाब हैं। रॉकी वेब सर मेरा जवाब नहीं देता हो। अरे भाई सॉरी, सॉरी वैभव भाई, हो सकता है आंखों के आगे से निकल गया हो, जल्दबाजी में हो जाता है, पर मैं सबका जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा। मनीषा राणा बोल रही है सी, पूजा डी, और वैभव भाई अभी जवाब देंगे, बिल्कुल बोलूंगा। और अंकित कुमार बोल रहे हैं मथुरा, मथुरा में, मथुरा में, मथुरा में। तो तेल शोधन कारखाना यानी कि रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है बताइए? तो कुंदन भाई बोल रहे हैं ए कन्फर्म है, पूजा बोल रही हैं डी कन्फर्म है, अनामिका बोल रही है सी, वैभव भाई बोल रहे हैं डी। देखो दोबारा बोल रहा हूँ, वैभव भाई ने बोला है डी, वैभव रॉकी। भूमि राजपूत बोल रही हैं सर सी पक्का है, आई थिंक सिर्फ सी है। ब्यूटी कुमारी बोल रही है सी है। कुंदन भाई बोल रहे हैं ए को लॉक कर दो, ए को लॉक कर दो। मथुरा को करवा रहे हैं लॉक। जी हाँ, कुंदन भाई करा रहे हैं मथुरा को लॉक। ब्यूटी कुमारी बोल रहे हैं सी, काजल गुप्ता बोल रही हैं सी, और अंकित भाई बोल रहे हैं मथुरा। मनीषा बोल रही है नहीं, सी को लॉक कर दो। और ऑफिशियल राजलक्ष्मी बोल रही हैं सी को लॉक कर दो। और वैभव भाई बोल रहे हैं ए को लॉक कर दो। गोमालती गोस्वामी बोल रही हैं सी। और सही जवाब क्या? सी। तो चलिए सही जवाब मैं बता देता हूँ, सही जवाब है इसका मथुरा, मथुरा रिफाइनरी। मथुरा रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है भारत की। जी हाँ, मथुरा रिफाइनरी ए बिल्कुल सही जवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है। मथुरा हो गई आपकी, पानीपत हो गई, ये रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन बाहर के देशों की भी नजर लगी रहती है। जब पाकिस्तान से भी जहाज उड़ते थे ना, जब भारत में हमला करने के लिए जिस जमाने में, तो यही रिफाइनरी ढूंढते हैं, वो यहीं पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो भाई मथुरा रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है। मथुरा होगी, पानीपत होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है। तो याद रखना, ये सही जवाब है ए मथुरा, मथुरा रिफाइनरी ए बहुत सही जवाब है। चलें, ओहो, इसी के साथ उत्तर प्रदेश के हमारे जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो होते हैं खत्म। पर कहीं मत जाइएगा, जो नए लोग हैं उनको मैं स्पेशली बता दूं, पुराने तो दोस्तों को सबको पता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से चलेंगे हम बिहार घूमने, बिहार में लिट्टी चोखा खाने। लंच का हो गया टाइम, तो चलिए चलते हैं बिहार, फटाफट बिहार के सवाल खत्म करते हैं। चलें तो भैया, जय बिहार बोलो, जय बिहार। चलो जय बिहार, सबकी स्क्रीन पे आ गया बिहार? अभी नहीं आया, मैंने अपनी तरफ से
भेज दिया है। चलो यूट्यूब में पहुंच गया है, इंस्टाग्राम पे पहुंचने वाला होगा। जय बिहार, जय बिहार। बरौनी, बरौनी, बरौनी है। हाँ, बिहार के क्वेश्चन का वेलकम। डब्लू पांडे बोले हैं जय बिहार। तो चलें, बस थोड़ा सा, हाँ, इंस्टाग्राम पे पहुंच गया बिहार या नहीं पहुंचा बिहार? लेट क्यों हो रहा है बिहार? इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं पहुंचा है? एक सेकंड, देखें जरा, एक सेकंड रुकिएगा जरा। हाँ, पहुंच गया है, थोड़ा सा लेट चल रहा था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। पहला सवाल बिहार का पहला सवाल क्या कह रहा है? तो मखाने की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? 2 नंबर मुफ्त के हैं। उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार या इनमें से कोई नहीं। भाई 2 नंबर मुफ्त के हैं, तो ले जाओ, पकड़ लो, लपेट लो। तो ये वही वाले सवाल हैं जिसके बारे में बोला जाता है कि भैया राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगो, जब एग्जाम जाएगो छूट। तो भाई 2 नंबर मुफ्त के हैं, लपेट लो, लपेट लो, 2 नंबर लपेट लो। पूजा बोल रही है सी, कुंदन भाई सी बोल रहे हैं, मनीषा भी बोल रही हैं सी। तो लॉक भी लगा दिया है मनीषा ने। ब्यूटी कुमारी ने बोला है सी। सी, बहुत तेज दोस्त, बहुत तेज। चलिए और बताइए, 2 नंबर मुफ्त के लेके जाइए। जनता कुमारी भी बोल रही है सी। सी कंफर्म कर रही हैं। ब्यूटी कुमारी कह रही नहीं सर, सर पी पक्का वाला सी बिल्कुल सही है। और कंफर्म, कुंदन भाई ने भी कंफर्म कर दिया है। अभिषेक भाई यादव आ गए हमारे साथ। रेसर रहीम भाई बोल रहे हैं बी। बी केरल में होता है उनके हिसाब से, मखाना सबसे ज़्यादा केरल में होता है। और कौन है हमारा दोस्त हमारे साथ? और अभिषेक भाई ने अभी ज्वाइन किया है। तो रेसर भाई हमारी क्लास में नहीं थे शायद कल परसों। तो राजलक्ष्मी बोल रही हैं ए। वैभव भाई ने बोला है, रॉकी वैभव भाई ने बोला है ए। और डब्लू पांडे जी बोल रहे हैं ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, तूफानों से डर के नदियां पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो देखो, कोशिशें करनी है हमें, ठीक है? कोशिशें ही कामयाब होती हैं, कोशिशें ही कामयाब होती हैं। कामयाबी कब मिलेगी वो ऊपर वाले के हाथ में है। मालती गोस्वामी बोल रही है सी। हमें अपनी मेहनत में कहीं कभी नहीं छोड़नी चाहिए। देखो, ऐसे ही मेहनत करते रहो, ट्राई करो, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। तो अभिषेक सिंह भी आ गए हैं। अभिषेक यादव बोल रहे हैं ए। अभिषेक सिंह बोल रहे हैं ए। अतुल सिंह आ गए हैं। वैभव बोले सर मेरा लॉक कर दो ए। वैभव भाई बोल रहे हैं ए को लॉक कर दो। मनीषा का तो जय हो बिहार को, जय, बिहार की जय हो, बिहार की जय हो। तो वैभव भाई बोल रहे हैं एक को रॉक कर दो। रहीम भाई बोल रहे हैं सॉरी सर। अरे सॉरी वाली कोई बात नहीं है। राज लक्ष्मी बोल रही हैं बी, 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 बी। तो चलिए इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये 2 नंबर मुफ्त में थे। सब लपेट लो, तो अच्छे से याद कर लो इस सवाल को, ठीक है? बिहार के संदर्भ में बहुत बढ़िया सवाल है। सही जवाब है इसका सी, बिहार। सी, बिहार बिल्कुल सही जवाब है। सबसे ज्यादा मखाने की खेती होती है बिहार में, सबसे ज्यादा मखाने की खेती होती है बिहार में। बिहार, 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 बिहार को कर लो लॉक, बिहार को कर लो पक्का वाला लॉक। बिहार सही जवाब है, सी बिहार बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। बिहार को कर लो लॉक। 2 नंबर पाने की खुशी चेहरों पे नजर आ रही है मुझे यहीं से, ठीक है? सब ने 2 2 नंबर लपेट लिए हैं। अनामिका बोल रही हैं सी, अरुण भाई भी सी बोल रहे हैं। तो अतुल भाई बी को लॉक करा रहे थे। नहीं दोस्त, बी नहीं है, सी बिहार सही जवाब है। काशी साइड, जी हाँ, कोशी साइड। तो सही जवाब है सी बिहार। सी बिहार बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है? 2 नंबर लपेट लिए जिसने, वो बहुत खुश हैं। देखते हैं अगले सवाल का जवाब दे पाते हैं कि नहीं। कोकल्थ जल प्रताप प्रताप बिहार में किस जिले में स्थित है? पटना में, नवादा में, मुंगेर में या नालंदा में? तो आपको बताना है काकोल्थ जल प्रताप जलप्रपात कहां पर स्थित है? पटना, नवादा, मुंगेर या नालंदा? तो देखते हैं इस सवाल का कौन देता है सही जवाब और 2 नंबर कौन लेके जाता है। तो सनी कुमार पासवान ने सी बोला था, बिल्कुल सही जवाब था। अगला सवाल आपकी आ गया है स्क्रीन पर। अब बताइए कितने आदमी थे? ब्यूटी कुमारी बोल रही है ए। अच्छा, पिछले सवाल के जवाब में पटना बोला उन्होंने।
अच्छा नहीं, अगले सवाल के जवाब में पटना बोल रही हैं ब्यूटी कुमारी, मनीषा बोल रही हैं आई थिंक डी राइट आंसर है। और अच्छा जी, नालंदा बोल रही हैं, और पूजा बोल रही हैं डी, उजांता कुमारी बोल रही हैं डी, और बहनें बहनें दोनों एक ही आंसर पे पहुंच गई हैं। भूमि राजपूत बोल रही हैं सी, अभिषेक यादव बोल रहे हैं कोकाथा का मतलब सर, भाई मुझे मतलब नहीं पता, ये जो झरने का नाम है ठीक है, ककोलत, ककोलत प्रपात सॉरी झरना बिहार में किस जिले में स्थित है? तो बता दीजिए जल्दी से। ब्यूटी कुमारी बोल रही हैं बी, और सनी बोल रहे हैं नवादा, और कुंदन भाई बोल रहे हैं डी, पूजा भी डी बोल रही हैं, मानिशा भी डी बोल रही हैं, उजांता भी डी बोल रही हैं, और सुमन यदुवंशी ने ज्वाइन किया है हमें अभी अभी। डब्लू भाई बोल रहे हैं बी, डब्लू भाई बोल रहे हैं बी, और हम भी अगर बच्चे होते, तो अरुण भाई बोल रहे हैं, ठाकुर बोल रहे हैं बी, और कुंदन भारती बोल रहे हैं डी कंफर्म है, अभिषेक बोल रहे हैं बी राइट आंसर है, ऑफिशियल राज लक्ष्मी बोल रही हैं सर बी राइट आंसर है, अनामिका बोल रही है नहीं सर डी राइट आंसर है। डी और बी में चल रहा है बहुत जबरदस्त द्वंद, तो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बी नवादा। जी हाँ, बी नवादा सही जवाब है, नवादा को कर दो लॉक। जी हाँ, बी नवादा सही जवाब है। बिल्कुल। क्या नीतीश, नीतीश भाई ने बी बोला है, सुमन बी ने बी बोला है, जिसने बी बोला है बहुत बढ़िया, कुंदन भाई ने नहीं बी बोला है, डब्लू भाई ने बी बोला है, जिसने बी बोला है बी सही जवाब है, बी को कर दो लॉक। ऑफिशियल राज लक्ष्मी ने बी बोला है, अभिषेक भाई ने बी बोला है, जिसने बी बोला है बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार या पटना? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार या पटना? बता दो भाई जल्दी से। और टेलीग्राम का लिंक नीचे है, और टेलीग्राम ज्वाइन करते रहो, आपको अपडेटेड क्वेश्चन वहां मिलते रहेंगे। तो बिहार का कौन सा जिला पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये हमारा हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना, यही हुआ ना। तो सबसे पूर्वी भाग में कौन सा जिला है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये घटिया सा नक्शा मैंने बनाया, जरा से हटा दूं, ठीक है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? तो ब्यूटी कुमारी बोल रही हैं सी, अरुण ठाकुर बोल रहे हैं सी, किट कैट आ गई हैं बोल रही हैं सी, अभिषेक भाई बोल रहे हैं ए, और कौन है? पूजा ने बोला है सी, कुंदन ने बोला है डी, निशु लिटिल बोल रही हैं बी, ब्यूटी कुमारी कटिहार कंफर्म है, लॉक कर दो सर। करण राजपूत बोल रहे हैं सी बी है, और निशु बोल रहे हैं सी है, सॉरी सी है, सॉरी कोई बात नहीं दोस्त। नेहा ने अभी अभी ज्वाइन किया है, वीरेंद्र राजपूत ने ज्वाइन किया है, और मनीषा राणा बोल रही है ए राइट है, और यादव जी, राहुल यादव, इट्स राहुल यादव बोल रहे हैं बी राइट है, और आज इंस्टाग्राम पे सन्नाटा ज़्यादा है, सत्यम सिंह बोल रहे हैं बी है, ऑफिशियल राज लक्ष्मी बोल रहे हैं बी है, तो नीतीश बोल रहे हैं सी है, और सी है, राहुल यादव ने बोला है बी है। भाई सही जवाब है इसका सी, कटिहार, कटिहार सी सही जवाब है, कटिहार को करो लॉक, और आगे चलते हैं हम। जी हाँ, कटिहार सबसे बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में जो जिला है वो है कटिहार, कटिहार, हाँ नीतीश भाई कटिहार ही है। उजांता ने सी बोला था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डब्लू पांडे बी नहीं है दोस्त, इसका सही जवाब है सी। मोनिशा, मोनीश, मोनीश हमारे साथ हैं, दीपेंद्र चौहान हैं, तो भाई सही जवाब है सी, सी को कर दो लॉक। अनामिका सिंह बिल्कुल सी सही जवाब है, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चले अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? सांभर झील, अनुपम झील, सुखान झील या कामा झील?
तो आपको बताना है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। सांबर झील है, अनुपम झील है, सुखाना झील है या कामा झील है, बताइए। निम्नलिखित में से इस बार देने के बाद भी गलती हो गई, कोई बात नहीं, देखो गलती से ही सीखता है इंसान, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मत लेना लाइफ में कभी, ठीक है। ध्यान से, कर्म प्रधान हमारा हमारा जीवन है, कर्म प्रधान। और श्री कृष्ण ने बोला है बहुत साफ साफ, मैंने पहले भी किसी क्लास में बोला था शायद, श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ बोला है कि तुम्हारे कर्मों के फल को मैं भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका जो बढ़िया फल मिलने वाला है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ बोला है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, लगे रहो, हो जाएगा। पूजा बोल रही है ए, मनीषा बोल रही है डी, राहुल बोल रहे हैं ए, दीपेंद्र चौहान बोल रहे हैं बी, नीशू बोल रही हैं डी, और बहुत सिंपल सी बात है, कर्म के फल को कोई नहीं रोक सकता। आप मेहनत कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, सिलेक्शन होगा, चिंता मत करो बिल्कुल भी। अरुण भाई डी बोल रहे हैं, निशु डी बोल रही हैं, और ब्यूटी कुमारी बोल रही हैं बी, उजानता बोल रही हैं बी, और डब्लू कमांडे बोल रहे हैं ए, अनामिका बोल रही हैं डी। चलिए सही जवाब मैं बताता हूँ, सही जवाब है दोस्तों बी, अनुपम झील, अनुपम झील सही जवाब है, अनुपम झील सही जवाब है बी। अनुपमा निकल रहा है कि मुंह में, आजकल कोई सीरियल चलता है अनुपमा, अनुपमा नहीं है, अनुपम, अनुपम झील बी सही जवाब है, अनुपम झील बी सही जवाब है। कुंदन भाई बी बिल्कुल सही जवाब है, बी को कर दो सब लोग लॉक। करण राजपूत बी सही जवाब है, ब्यूटी कुमारी बी सही जवाब है, और जिसने बी बोला है, दीपेंद्र चौहान भाई ने बी बोला है, और नीतीश भाई ने बोला है, सही जवाब है बी, बी को कर दो लॉक। नया सवाल, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन या तर्कशास्त्र। तो आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। चिकित्सा विज्ञान के लिए था, रसायन विज्ञान के लिए था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए था, या तर्कशास्त्र के लिए था। आ जाइए, नए सवाल पे आ जाइए, इंस्टाग्राम में थोड़ी लेट पहुंच रहा है। कुंदन भाई बोल रहे हैं सी को कंफर्म कर दो। कुंदन भाई बहुत तेज, फ्रंट फुट पे आते ही खेला है इन्होंने। पूजा कुमारी भी बोल रही हैं सी कर दो, लॉक कर दो। यामिनी है हमारे साथ, और मनीषा बोल रही है सी राइट आंसर है, लॉक कर दो, पक्का पक्का बोल दिया उन्होंने, पक्का, पक्का वाला सही है, पक्का वाला सही है। तो और कौन है जो इसका सही जवाब देगा। यूट्यूब पे कुछ गड़बड़ है, ड्रॉप फ्रेम कर रहा है मुझे लग रहा है ये। और अच्छा, दीपेंद्र चौहान बोल रहे हैं ये होगा, राहुल यादव बोल रहे हैं सी होगा, विकास ने अभी ज्वाइन किया है, करण राजपूत बोल रहे हैं ए होगा, और कौन है, मनीषा ने बोला था सी कंफर्म है सर। और कौन है, चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ इससे पहले गड़बड़ हो जाए। सही जवाब है सी, बौद्ध दर्शन, सी बिल्कुल सही जवाब है। मनीषा ने भी सी बोला था, और पे और अरे बेटा नहीं, हाँ पूजा कुमारी ने भी सी बोला था, कुंदन भाई ने सी बोला था, जिसने सी बोला था, निशु ने भी सी बोला था, और राहुल यादव ने भी सी बोला था, जिसने सी बोला था बिल्कुल, यामिनी सी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही तैयारी करते रहो। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। टाटा ग्रुप ने बेंगलोर के पास एप्पल फोन के लिए असेंबली प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है। एप्पल से, सैमसंग से, वेस्टर्न से कॉरपोरेशन से, या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो आपको बताना है कि टाटा ग्रुप ने बेंगलोर के पास एप्पल के लिए असेंबली प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है। एप्पल से खरीदा है, सैमसंग से खरीदा है, वेस्टर्न कॉरपोरेशन से खरीदा है, या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा है। तो कौन दे रहा है देखता है। हाँ मनीषा बिल्कुल सही था आपका जवाब। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए, अगला सवाल पहुंच गया है आपकी स्क्रीन पर। तो टाटा ग्रुप ने बेंगलोर के पास एप्पल फोन के लिए असेंबली प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है। एप्पल से खरीदा है, सैमसंग से खरीदा है, वेस्टर्न से खरीदा है, या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा है। तो मनीषा राणा बोल रही हैं बी होगा, कुंदन भाई बोल रहे हैं सी कंफर्म है,
और पूजा बोल रही हैं सी है, दीपेंद्र चौहान बोल रहे हैं डी है, और मालती गोस्वामी बोल रही हैं पी है, राहुल भाई बोल रहे हैं ए है, और करण राजपूत बोल रहे हैं डी है, और नीतीश यादव ने हमें ज्वाइन किया है। हम्म 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 ह ह ह उजांता कुमारी बोल रही हैं ए है, रमाकांत भाई बोल रहे हैं सी है, पागल आशिक हमारे साथ आ गए हैं, बहुत बढ़िया। और हम्म 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 भाई 2 दिन आपकी छुट्टी है, फिर कल और परसों शाम को जो 7:30 वाली क्लास होगी झारखंड वाली, और कल परसों छुट्टी है, फिर आराम कर लेना। अभी जवाब दो जबरदस्त। पूर्ति कुमारी बोल रही है डी है सर, निशु बोल रहे हैं सी है, और कौन है इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम पे 2 जवाब आए हैं, 7 लोग हैं। और नीतीश भाई बोल रहे हैं डी है, डब्लू भाई ने बोला है डी है, और नीतीश यादव बोल रहे हैं सी है। तो भाई सही जवाब है इसका सी, सी वेस्टर्न कॉरपोरेशन। जी हाँ, वेस्टर्न कॉरपोरेशन सी सही जवाब है। सी वेस्टर्न कॉरपोरेशन इसका सही जवाब है, सी वेस्टर्न कॉरपोरेशन। सी वेस्टर्न कॉरपोरेशन पे लॉक कर दो, सी वेस्टर्न कॉरपोरेशन इसका सही जवाब है। टाटा समूह भारत का पहला घरेलू आईफोन निर्माण बनाने के लिए तैयार है। यहाँ इसका विकास एप्पल आपूर्ति वेस्टर्न कॉरपोरेशन से लगभग 125 मिलियन डॉलर में बेंगलोर के पास असेंबली प्लांट खरीदा है। तो सही झारखंड का आज का कर, आज का भी कर, झारखंड का है 7:30 बजे। ठीक है, झारखंड का आज 7:30 बजे है, वो तो कन्फर्म है, चिंता मत करो। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसका सही जवाब था सी, सी। तो अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या कह रहा है। सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कौन से आयु वर्ग में भाग लेते हैं? अंडर 14, अंडर 17, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 18, अंडर 21, अंडर 20, अंडर 23। तो आपको बताना है सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में कौन से आयु वर्ग में भाग लेते हैं? अंडर 14, अंडर 17, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 18, अंडर 21, अंडर 20, अंडर 23। तो सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जवाब आपके दिमाग में है। चलिए फटाफट बाहर निकाल दो। पूजा कुमारी बोल रही हैं डी, और हम्म 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 मुस्कान अग्रवाल हमारे साथ हैं, राहुल यादव बोल रहे हैं यस सर, तो कुंदन भारती बोल रहे हैं बी कंफर्म है, मनीषा बोल रही हैं डी है, पूजा ने बोला है डी है, रोमो रमाकांत बोल रहे हैं, रोमियो रमाकांत बोल रहे हैं सी है, और नीतीश यादव बोल रहे हैं बी है, ब्यूटी कुमारी ने बोला है सी है, और सन्नाटा है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सन्नाटा नहीं रखना, तैयारी करनी है जबरदस्त भाई, ऐसे नहीं चलेगा। निशु लिटिल बोल रहे हैं सी, कुंदन भाई बोल रहे हैं बी, बी देश की शक्ल बदलनी है तो उससे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। चंदन राज ने भी ज्वाइन किया है, तो चलिए मैं इसका सही जवाब बता देता हूं। इसका सही जवाब है दोस्तों ए, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 14, अंडर 17। याद कर लो अच्छे से, अंडर 14, अंडर 17 सही जवाब है ए, ए। सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का 62वां संस्करण हुआ था, 19 सितंबर 2023 को हुआ था। टूर्नामेंट में 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि मिलके खेले थे। कुल 109 टीमों ने भाग लिया था। तो सही जवाब है इसका ए था। डब्लू भाई ने ए बोला है, बहुत बढ़िया डब्लू भाई, ए सही जवाब था इसका। ठीक है, ए को कर दो लॉक, ए सही जवाब है। तो जानता बोलिए सी, सी नहीं है दोस्त, इसका सही जवाब है ए को कर दो लॉक। चलें अगला सवाल देख लें, अगला सवाल क्या कह रहा है। चंदन राज बोल रहे हैं हाय, हाय दोस्त। चलें अगला सवाल देख लें। नवंबर 2015 में किस सरकारी योजना में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की गई थी? ठीक है, नवंबर 2015 में किस सरकारी योजना में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की गई थी? स्वर्ण आरक्षित योजना, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, स्वर्ण निवेश पहल, या स्वर्ण सुरक्षा कार्यक्रम? तो आपको बताना है 2015 में किस सरकारी योजना में
सवरेन गोल्ड योजना, गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की गई थी। स्वर्ण आरक्षित योजना में, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में, स्वर्ण निवेश योजना में, या फिर स्वर्ण सुरक्षा कार्यक्रम में? तो देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। चलिए, थोड़े से सवाल बचे हैं, थोड़ा सा दम से तैयारी करिए, कोई नहीं जाएगा अभी कहीं भी। कुंदन भारती बोल रहे हैं सी, मनीषा राणा डी, और बचपन में थे ना, बोलते थे मे आई गो टू वॉशरूम मैडम करके बोलते थे, यहाँ तो बिना पूछे ही सब गायब हो जाते हैं। और सुनील कुमार मीरा हमारे साथ हैं, और ब्यूटी कुमारी बोल रही हैं डी 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 डी, बहुत बढ़िया दोस्त। और कौन दे रहा है इसका सही जवाब? और वैभव बोल रहे हैं बी, और कुंदन भारती बोल रहे हैं सी होगा। सी और डी में कंफ्यूज है, कोई बात नहीं। और रॉकी वैभव ने बोला है बी होगा। आर्या ने ज्वाइन किया है। और देखते हैं। राहुल यादव बोल रहे हैं बी होगा सर। तो भाई सही जवाब क्या है? नीतीश यादव ने बोला है सी होगा। ओके, हेलो पीहू, पीहू हेलो। और कौन है? चलिए कोई बात नहीं, सही जवाब है इसका बी। मैं बता दे रहा हूँ, सही जवाब है बी, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। जी हाँ, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को कर दो लॉक, बी है इसका सही जवाब। बी को कर दिया है हमने लॉक। डब्लू पांडे ने डी बोला है, डी नहीं है दोस्त सही। राजन भाई नमस्ते, राम राम। सही जवाब है इसका बी। बी, बी को लॉक कर दो। ठीक है। जानता कुमारी बोल रही है सी। सी नहीं है दोस्त, इसका सही जवाब है बी। पूजा कुमारी बोल रही है सी। मालती गोस्वामी बोल रही हैं ए। और टॉपर सुजीत भाई ने ज्वाइन किया है। सनी सनी कुमार ने ज्वाइन किया है। और अनुज भाई बोल रहे हैं बी। निशु बी। बी बिल्कुल सही जवाब है, बी पे कर दो लॉक। प्रियांशु कुशवाहा हमारे साथ हैं, और संचित आनंद हैं, और यश हैं। चलिए अगला सवाल देख लें। अनुज भाई बी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल बी सही जवाब है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 15 सितंबर तक सदस्यों के लिए खुले थे, जो वर्ष 23-24 के लिए योजना की दूसरी श्रृंखला थी। तो बी बिल्कुल सही जवाब था इसका। ठीक है, बी को कर दो लॉक। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति निपाह वायरस के प्राकृतिक भंडार है? सुअर, चमगादड़, कुत्ते या गायें? ओ तेरी, अब बता दो निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति निपाह वायरस के लिए जिम्मेदार है, यानी कि भंडार के लिए प्राकृतिक भंडार है? सुअर, चमगादड़, कुत्ते या गायें? सवाल आपकी स्क्रीन पर पहुंच गया है। डेविल इज हियर, डेविल इज हियर। तो डेविल हमारे दोस्त आ गए हैं। आज ही मैंने इनको लिंक भेजा था इंस्टाग्राम पे, और डेविल भाई आ गए हैं। आते ही उन्होंने जवाब दिया है बी। कुंदन भारती भाई बोल रहे हैं बी, बहुत बढ़िया। और अब राहुल यादव बोल रहे हैं बी होगा। अनुज भाई बोल रहे हैं ए होगा। और हाँ 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 हाँ, मनीषा बोल रही है बी राइट है। अनुज भाई बोल रहे हैं ए राइट है। अच्छा, और वीरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं बी है। आसान सवाल है, बहुत चर्चाओं में रहा है। तो ब्यूटी कुमारी बोल रही हैं बी है। थोड़ा सा भी अगर माइंड में होगा तो आ जाएगा। और टेलीग्राम पे भी भाई ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक ऊपर दोनों जगह पिन किया हुआ है। इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी भाई टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डालता हूँ, तो प्लीज़ उसको करते ना। डेविल अरुण, मैं इंस्टा पे अच्छा नहीं रहा है। ओके ओके, आई एम अरुण ठीक है। निशु बोल रहे हैं बी। आर्मी भाई हमारे सी बोल रहे हैं। राहुल यादव बोल रहे हैं सी। ब्यूटी कुमारी बी। चल रहा है, कोई बात नहीं। देखा है सर टेलीग्राम का क्वेश्चन, तो बहुत बढ़िया कुंदन भाई, देखते रहो। अच्छा, ब्यूटी कुमारी बोल रही है चमगादड़ राइट है। तो भाई सच में सब ने सी बी बोला है चमगादड़, तो चमगादड़ राइट है। जी हाँ, निपाह जो वायरस है इसकी भंडार है, प्राकृतिक भंडार है चमगादड़। निपाह वायरस का प्राकृतिक भंडार है चमगादड़। कोविड में भी चर्चाओं में था ये। मनीषा राणा ए तो बिल्कुल नहीं है, बी पक्का। तो बी बिल्कुल सही जवाब है। अनिल सनी भाई ने भी बोला है, श्रेया ने भी बोला है, राजन ने भी बोला है, डब्लू पांडे बोल रहे हैं
सभी ने ज्यादातर वैसे बी बोला है, बी बिल्कुल सही जवाब है, बी को कर दो लॉक। जी हाँ, वर्ष 2000। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पद्म पुरस्कार की तीन श्रेणियां कौन सी है? पद्म पुरस्कारों की तीन श्रेणियां कौन सी है? सोना, चांदी और कांस, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय, नागरिक, सैन्य और पुलिस। आसान है, दो सवाल, 2 नंबर का आंसर फ्री का है, ले लो। तो देखिए कौन कौन सबसे पहले लेता है। पद्म पुरस्कारों की तीन श्रेणियां कौन सी हैं? चलिए जवाब दीजिए अब। योर टाइम स्टार्ट नाउ, विदाउट घड़ी। तो देखते हैं कौन सही जवाब दे रहा है। कुंदन भारती बोल रहे हैं डी है। ओके, गुड। सर आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा से हूँ दोस्त, आप कहाँ से हो? श्रेया गुप्ता और कुंदन भाई बोल रहे हैं डी को कंफर्म है। अगले सवाल पे पहुंच गए हम, ठीक है। और मनीषा राणा बोल रही हैं बी। और आर्मी बॉय ने बोला है बी। और सुजीत भाई बोल रहे हैं सी। डेविल बोल रहे हैं बी। ओके 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 ओके, आसान सवाल है, 2 नंबर है, हल्का सा लॉजिक लगाओ, सीधा आंसर पे जाओ, मुफ्त का सवाल है। ब्यूटी कुमारी बोल रही हैं बी, वीरेंद्र बोल रहे हैं सी, राहुल यादव बोल रहे हैं डी, दीपेंद्र चौहान बोल रहे हैं बी, और यदुवंशी बोल रहे हैं डी। एफ एफ डी एफ एफ डी बोल रहे हैं। सूरज सूरज भाई ने भी ज्वाइन किया है। राहुल यादव बोल रहे हैं सिवान जिले से हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यदुवंशी संदीप बोल रहे हैं बी 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 बी। तो सही जवाब क्या है इसका? ब्यूटी कुमारी बोल रही हैं बी राइट है सर। तो भाई ज्यादातर सबने बी ही बोला है, बी बिल्कुल राइट है। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। जी हाँ, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री इसका सही जवाब है। 2 नंबर ये मुफ्त के थे तो आपने ले लिए हैं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखें। पूजा ए नहीं है दोस्त, इसका सही जवाब है बी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म भूषण। सर दूसरी बार एमबी कराने क्लास, ओ तेरी। चलो बस, ज्यादा सवाल नहीं बचे होंगे, ज्यादा सवाल नहीं है, अगला सवाल देखते हैं। तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्यन ने, कोको ने, सेरेना ने या नियोमी ने? तो आपको बताना है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता? आर्यन सबलेका ने, कोको ग्रोफ ने या सेरेना विलियम्स ने जीता या नाओमी ओसाका ने जीता है? सर मेरा ने सही बोला था, बहुत बढ़िया, बी सही जवाब था। ज्यादातर सबने बी ही बोला था, वो सही जवाब था। तो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है? 1 मिनट, इंस्टाग्राम पे स्क्रीन गायब हो गई है, 1 सेकंड। आहा, 1 सेकंड, 1 सेकंड, इंस्टाग्राम पे स्क्रीन गायब हुई है। हम्म सर पक्का है बी राइट आंसर है, मनीषा बोल रही हैं। और राजन सिंह बोल रहे हैं सी है। और राहुल यादव बोल रहे हैं ए है। और डेविल भाई हमारे बोल रहे हैं बी है। और रा 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 रा। डेविल भाई बोल रहे हैं बी है। तो मेरा एमबी खत्म होता है सर। एमबी सी बोल रहे हैं, यदुवंशी भाई हमारे बोल रहे हैं सी है। और चलिए मैं बताता हूँ इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है दोस्तों इसका बी, कोको ग्रॉफ। कोको ग्रॉफ बी इसका सही जवाब है, बी को कर दो लॉक। ठीक है, बी को कर दो लॉक, बी कोको ग्रॉफ इसका सही जवाब है। ब्यूटी कुमारी बी है। और जिसने बी बोला था, डेविल भाई ने बी बोला था, मनीषा ने भी बोला था, जिसने बी बोला था बिल्कुल सही बोला था, बी इसका सही जवाब है। चलें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला
पहला अंग्रेज यात्री कौन था, बता दीजिए जल्दी से। पीटर मुंडी, बिशप हिबर सर, हिबर, या जॉन मार्शल, या रेफेल फिंच। जी हाँ, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? पीटर मुंडी, बिशप हिबर, जॉन मार्शल, या रेफेल फिंच। तो बताइए बिहार आने वाला पहला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? आपकी स्क्रीन पे आपके सवाल हैं। तो डब्लू पांडे बोल रहे हैं ब्यूटी कुमारी थोड़ा बड़ा स्क्रीन कीजिए। हाँ, हो गया है अब, ठीक है, हो गया है, थोड़ा सा हो गया है, हो नहीं रहा था पहले, हो गया है अब। मुस्कान हमारे साथ हैं। यादव जी हम जा रहे हैं सर। ओके यादव जी, आप एक काम करना, बाद में देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है। तो मनीषा राणा बोल रहे हैं सी, डेवल भाई बोल रहे हैं डी, और आर्मी भाई बोल रहे हैं ए, दीपेंद्र चौहान बोल रहे हैं सी, और कुंदन भाई बोल रहे हैं डी कंफर्म है। दोस्तों एक और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, 2-3 दिन बाद जो यूट्यूब पे हमारा वीडियो पड़ा हुआ है उसको दोबारा एक बार देख लिया करो, ठीक है, क्योंकि उससे तैयारी आपकी पक्की होती जाएगी। क्योंकि एक बार सवाल आपने अभी करे हैं, दूसरी बार एक बार और आपकी नजर के आगे से चले जाएंगे तो ये पक्के हो जाएंगे। ऐसे सवाल या इससे घुमा फिरा के अगर सवाल आएंगे तो आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि कोई भी सवाल घुमा फिरा के आ सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब मैं बता देता हूं आपको। जनता बोल रही हैं सी होगा। कुंदन भाई शाम में बिहार वाला रिपीट करेंगे, पक्का आज पक्का बिहार वाला रिपीट करेंगे। तो सही जवाब है इसका डी, रफल फिंच। डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, डी बिल्कुल सही जवाब है। रेफेल फिंच इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। डी, डी पे लगा लो लॉक ब्यूटी कुमारी, डी बिल्कुल सही जवाब। वीरेंद्र डी बिल्कुल सही जवाब है। और जिसका गलत हो गया है भाई परेशान मत हो, ठीक है, सही जवाब है इसका डी, डी सही जवाब है। ओके मनीषा, बाद में वीडियो देख लेना, ठीक है। सनी कुमार बोल रहे हैं डी, डी बिल्कुल सही जवाब है, लॉक कर दिया है मैंने, डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अंतिम मौर्य सम्राट थे कौन? अवनीति वर्मा, बृहद्रथ, नंदीवर्धन, या जलोक। तो आपको बताना है अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? अवंती वर्मा, बृहद्रथ, नंदी वर्मा, या जलोक, जलोक। तो उजानता ने सबसे पहले बोला है सी, ओके। और हमारे साथ हैं शैलेश, शैलेश भाई आए हैं हमारे साथ। अभी नया सवाल पहुंचा नहीं है इंस्टाग्राम पे, तो डेविल भाई बोल रहे हैं सी होगा सर, नंदी वर्मा। और देखते हैं कौन दे रहा है इसका सही जवाब। ला 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 ला। और शाम को झारखंड वाली क्लास होगी 7:30 बजे, दोस्तों टाइम पे आ जाना। डी है मनीषा राणा बोल रहे हैं, टाइम पे आ जाना। और झारखंड वाली क्लास जब खत्म होगी तो हम रिवीजन लेंगे बिहार का, ठीक है। तो ब्यूटी कुमारी बोल रही है बी कंफर्म है। स्टार स्टडी किंग राजपूत हमारे साथ आ गए हैं, बहुत बढ़िया दोस्त, आ जाओ। और वीरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं सी होगा सर, सी होगा सर बोल रहे हैं। कुंदन भाई बोल रहे हैं बी को लॉक कर दो। सनी भाई बोल रहे हैं सी को लॉक कर दो। वीरेंद्र भाई बोल रहे हैं सी को लॉक कर दो। और इंस्टाग्राम पे सन्नाटा छाता हुआ, भगदड़ मची हुई है। और चंचल कुमारी हमारे साथ हैं। तो चलिए इसका सही जवाब मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब है बी, बृहद्रथ। बृहद्रथ इसका सही जवाब है, बी को कर दिया गया है लॉक, बी को कर दो लॉक, बी बृहद्रथ इसका बिल्कुल सही जवाब है। सर बाद में अच्छा नहीं लगता है, लाइव में अच्छा है पर बाद में एक बार रिपीट रिवाइज करने के लिए जरूर कर लिया करो दोस्त, रिवाइज करने के लिए जरूर कर लिया करो। और एग्जाम से पहले तो मैं एक बार प्रॉपर पूरा दोबारा ढंग से कराऊंगा ही कराऊंगा, बट रिवाइज के लिए एक बार जरूर देख लिया करो। जानता कुमारी बोल रही है सी, सी नहीं है दोस्त। पूजा बी, बी बिल्कुल सही जवाब है पूजा कुमारी। आलोक राज भाई हाय। और चलिए सही जवाब है इसका बी, बी वृद्धरथ को लॉक कर दो, ठीक है। ज्यादा सवाल नहीं बचे, फटाफट खत्म करेंगे और फिर मिलेंगे शाम को 7:30 बजे, ठीक है। इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो, नेट खत्म हो रहा है तो कोई बात नहीं। गुप्त, गुप्त सम्राट जिसने जिसने हूणों को पराजित किया था, वो गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, राजेंद्र गुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वो गुप्त सम्राट कौन थे जिन्होंने हूणों को पराजित किया था। राजेंद्र गुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, या इनमें से कोई नहीं। मनीषा आप बड़ा बाद में देख लेना क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलिए आलोक राज हाय। अंगराज हमारे साथ हैं। करण प्रताप ने अभी भी ज्वाइन किया। डब्लू भाई बोल रहे हैं डी होगा।
और आसान सवाल है वैसे तो, ये 2 नंबर मुफ्त के हैं, लपेट लो फटाफट। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, हुणों को पराजित किए थे, तो राजेंद्र गुप्त है, समुद्रगुप्त है, राजेंद्र गुप्त है, समुद्रगुप्त है, रामगुप्त है, या इनमें से कोई नहीं है? तो डेविल भाई बोल रहे हैं ए होगा। और इंस्टाग्राम पे कोई अभी तक जवाब नहीं आया है, इंस्टाग्राम पे स्लो चल रहा है। मोहम्मद अ, अब्दुल्ला अब्दुल्ला शेख आए हैं, और क्योंकि आज जुम्मे की नमाज होगी इसलिए शायद लेट आए हैं सब लोग। वीरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं बी, मनीषा बोल रही है ए राइट आंसर है, लॉक कर दो। कुंदन भाई भी बोल रहे हैं ए कंफर्म है, आलोक राज बी कह रहे हैं सर, और सैनी भाई बोल रहे हैं बी 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 बी। और शहदा शहबाद ने अभी ज्वाइन किया, ब्यूटी कुमारी बोल रही है ए होगा। और कोई नहीं, शाम को एमबी करूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है आंसर देने में, और कोई नहीं। तो वैसे मेरे ख्याल से शायद ये आज का दोपहर का हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है? तो बस फटाफट इसके जवाब लेते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग 7:30 बजे शाम को। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। इंस्टाग्राम पे एक दो जवाब और देख लूँ मैं। और सनी भाई ने बोला था बी, और आलोक राज ने बी बोला था, ब्यूटी कुमारी ने बोला है ए, पूजा कुमारी बोल रही हैं बी, और डेविल भाई बोल रहे हैं हमारे ए। तो भाई इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए, सजेंद्र गुप्त। जी हाँ, ए इसका सही जवाब है, ए को कर दो लॉक, ए को लॉक कर दो। कुंदन भाई बोल रहे हैं ए कंफर्म है, ब्यूटी कुमारी ने भी बोला है ए कंफर्म है, बबलू भाई अभी अभी ज्वाइन किए हैं, दीपेंद्र चौहान बोल रहे हैं डी है कंफर्म। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं इसके बाद। अरुण ठाकुर ने बोला है ए कंफर्म है, बहुत बढ़िया, जिसने ये बोला है बहुत बढ़िया। उजंता कुमारी बी नहीं है दोस्त, सही जवाब है। ठाकुर गौरव बोल रहे हैं हाय, मालती गोस्वामी ए, ठाकुर गौरव ए। तो भाई ए बिल्कुल सही जवाब है, आलोक राज ए बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलें अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सम्राट अशोक के पिता थे कौन? बिम्बसार, चंद्रगुप्त, बृहद्रथ या बिंदुसार? तो आपको बताना है सम्राट अशोक के पिता का नाम। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या है? बिम्बसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है, बृहद्रथ है या बिंदुसार है? तो बताओ दोस्तों, बस थोड़े से सवाल बचे हैं, ठीक है? ये आज के दोपहर का आखिरी सवाल है। तो डब्लू पांडे बोल रहे हैं बी होगा, डेविल भाई बोल रहे हैं डी होगा, और कौन दे रहा है इसका सही जवाब? जल्दी से जवाब दो और जाके फिर करो लंच मस्त वाला अपने अपने घर पे, यहाँ मत आ जाना भाई, ठीक है? और सॉरी, अभी व्यवस्था नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो सही जवाब है इसका क्या, जल्दी बताओ। डेविल भाई बोल रहे हैं डी, आलोक राज बोल रहे हैं बी, मालती बोल रहे हैं, मालती गोसाई बोले हैं सर मैंने बोला था, मालती बहुत बढ़िया, तो मैंने देख लिया था, मैंने नाम भी लिया था। वीरेंद्र राज बोल रहे हैं बी, डेविल बोल रहे हैं डी, और वीरेंद्र राज बोल रहे हैं बी, तुम इतना क्यों, और कुंदन भाई बोल रहे हैं डी। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। ला रा 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 रा, ला रा 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 रा। मनीषा राणा बोल रही हैं डी राइट आंसर है, डी को लॉक कर दो। वीरेंद्र भाई बोल रहे हैं बी राइट आंसर है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ब्यूटी कुमारी बोल रही हैं डी राइट आंसर है सर। तो चलिए आप लोगों की जोरदार फरमाइश पे इस सवाल को करते हैं हम लोग लॉक, और इसका सही जवाब है डी, बिंदुसार। जी हाँ, बिंदुसार सही जवाब है। अशोक सम्राट के पिताजी का नाम था बिंदुसार। जी हाँ, बिंदुसार डी बिल्कुल सही जवाब है। जिसने डी बोला है बहुत बढ़िया, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है? बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ हमारे बिहार वाले सवाल आज के होते हैं खत्म, दोपहर वाली क्लास के हमारे सवाल होते हैं खत्म। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बार बार आएगा, आता है, ठीक है? सवाल कहाँ से बाहर से निकाल के लाएगा एग्जामिनर, सवाल यहीं से देगा, बस सिर्फ घुमाता है वो, ठीक है? तो भाई आज के सवाल होते हैं हमारे बिहार के यहाँ खत्म। शाम को मिलेंगे हम, हाँ जी शाम को मिलेंगे आपको 7:30 बजे झारखंड के सवाल लेकर स्पेशल। और झारखंड के सवाल खत्म हो जाने के बाद आज शाम को हम करेंगे बिहार के सवालों का रिपीट। तो भाई झारखंड वाला आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिहार का रिपीट करने देगा। सर मेरा जा रहा है अभी क्वेश्चन, आई एम हैप्पी टू, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। आलोक भाई थैंक यू बोल रहे हैं मुझे, थैंक यू। गौरव भाई नमस्कार, ब्यूटी कुमारी नमस्कार। तो चलिए अभी जाइए घर में मस्ती से अपना लंच वंच कीजिए, आराम कीजिए, ठीक है। और जो करना है वो कीजिए, बस आराम कीजिए, ठीक है। शाम को मिलेंगे 7:30 बजे। और सब लोग क्लास में आना, अपने दोस्तों को बोलना ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आए। और वीडियो को प्लीज़ शेयर करो दोस्तों को। थैंक यू वीरेंद्र भाई, आलोक भाई थैंक यू, आप सबको थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग शाम को 7:30 बजे। उससे पहले क्लास है रीजनिंग की, याद रखना 4 बजे। और 5:30 बजे है मैथ की क्लास। तो जो लोग भी मैथ और रीजनिंग क्लास अटेंड करते हैं प्लीज़ करें, क्योंकि तैयारी मिलके ही होगी। जैसे गुलदस्ता तैयार होता है ना, तो उसमें सारे फूल चाहिए होते हैं, ये उसी तरीके से होगा। तो तैयारी मिलके करेंगे। चलो अभी सबके लिए सबको गुड बाय, आराम करो, लंच करो, मस्त करो। चलो बाय बाय सबको, बाय बाय। पांडे जी बाय बाय।